हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एंड बीपी सर में। आज हम आपके लेके हैं कक्षा 10 की गणित है। त्रिभुज की प्रश्नावली है 6.4। इस वीडियो में आपको 6.4 के सारे क्वेश्चन कराने हैं। इस वीडियो में ये वीडियो नंबर 56 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाएंगे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पे आपको देखोगे तो प्ले लिस्ट पे आपको दिखेगी कक्षा 10 की गणित। आप कक्षा 10 की गणित पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं यहाँ से पीछे के। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कह रहा मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं। तो इस समरूप का निशान होता है, आपको याद रखना है, समरूप है और इनके क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर के 15.4 सेंटीमीटर है, स्क्वायर नहीं होगा, केवल 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर है, तो BC का मान ज्ञात कीजिए। आपको बता दें, जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, तो इसमें दो त्रिभुज हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले समरूप त्रिभुज बना लेंगे। एक का नाम ABC है तो ABC हो जाएगा, दूसरे का नाम क्या है DEF, तो दूसरे का नाम DEF बना लेते हैं। तो ये दूसरा त्रिभुज मान लीजिए आपका है D और यहाँ पे E और यहाँ पे F। अगर इनके समरूप त्रिभुज हैं, अगर देखिए लिखेंगे, हल दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। तो अगर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बट्टे का हम निकालें त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, मतलब कि समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनकी संगत भुजा। संगत का मतलब है अगर AB लोगे ऊपर तो नीचे क्या आ जाएगा, तो AB लेने के बाद नीचे आपको जैसे यहाँ पे देखोगे AB, नीचे आएगा DE। इसी हिसाब से यहाँ भी देख सकते हो DE मतलब संगत भुजा उसी प्रकार की। तो संगत भुजा मतलब क्या, DE इनके वर्ग के अनुपात के बराबर, मतलब वर्ग के अनुपात के बराबर। अगर इसकी दूसरी भुजा संगत अगर BC है तो BC के हमें साथ होना चाहिए क्या, DF, तो DF लेंगे नीचे, DF के वर्ग के अनुपात बराबर। यहाँ देख सकते हैं BC मतलब लास्ट के दो भुजाएं, इसकी लास्ट के दो भुजाएं BC हो गई, मतलब क्या हो गया EF। अगर इसकी भुजा एक अगर ले AC तो दूसरी भुजा क्या लें, तो अगर हम EAC लें जैसा DF लेना पड़ेगा क्योंकि AC है, तो DF के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो ये होता है इसके क्षेत्रफल। तो इतना आपको याद रखना है। जो संगत त्रिभुज हैं मतलब समरूप त्रिभुज हैं तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए, हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या है DEF समरूप है और इनके क्षेत्रफल दिया है और EF का मान दिया, मतलब EF का मान दिया है और BC का मान ज्ञात करना है। इस पर रख देंगे और मान आ जाएगा। तो देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 64 है, तो 65 लिख लेंगे, 64, और नीचे कितना है 121 रख लेंगे क्योंकि पहला DEF का है, दूसरा DEF का है, DEF का 121 है। अगर हम मान देखें तो EF का मान है 15.4, तो EF नीचे है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, BC ऊपर है क्योंकि पहले वाला BC का नहीं पता तो BC रख लेंगे क्योंकि BC ज्ञात करना है, और DEF का 15.4 तो लिख लेंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि संगत भुजा के वर्ग के अनुपात, तो वर्ग हो गया, स्क्वायर हटेगा इधर रूट आएगा तो ये जाएगा, स्क्वायर हटा दोगे आप, इधर इस साइड लगा दोगे रूट, 64 बटे आ जाएगा 121 पे रूट बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास BC और 15.4 आ जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो 8 आ जाएगा और 11 आ जाएगा क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है, 121 का 11 बराबर आ गया BC और 15.4। इसको तीनों गुणा कराओगे, इसको इस साइड गुणा कराओगे, इसको इस साइड, तो आ जाएगा हमारे पास 8 गुणे का 154 बराबर के 11, मतलब 154 नहीं 15.4 है, 11 BC। तो BC का मान निकालना है तो इसको सीधा लेंगे कि BC बराबर हमारे पास है 8 गुणे 15.4। तो अगर हम BC का मान ज्ञात करें तो 8 गुणे 15.4 और बट्टे में कर देंगे कितना, हम 11 से भाग कराएंगे तो ये कट जाएगा, 11 से काटेंगे 11 का नाम 11 हो जाएगा, 4 बचा दशमलव लगा लेंगे, 11 चौक 44, मतलब कि कितना आ गया, तो BC बराबर आ गया हमारे पास 14, मतलब 1.4 गुणे का 8, तो गुणा कराएंगे 8 चौक 32 की 2 आ जाएगा, 3 बचेगा, 8 का नाम 8, 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे होता है 112, तो यहाँ लिख देंगे 112। तो देखेंगे यहाँ पे एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो इसका जो आंसर आ गया हमारे पास
वो आया है 11.2 सेंटीमीटर, तो लगा देंगे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न 2 है, समलंब ABCD जिसमें AB DC के समांतर है, इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB बराबर 2CD है तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले हल माना जो समलंब है इसको मान लेंगे ABC है, कितना है ABCD है, जिसमें जो दिया लिख लेंगे, जिसमें AB समांतर DC है। तो चलिए हम समलंब बना लेते तो देखेंगे समलंब इस प्रकार कुछ बनता है कि एक भुजा बड़ी होती है, दूसरी भुजा छोटी होती है। इसमें कहा है कि यहाँ पे AB ऐसे बड़ी, क्योंकि 2CD है तो AB बड़ी करनी पड़ेगी, तो नीचे वाली भुजा हम छोटी कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको CD मान लेंगे, क्योंकि यहाँ से पता लगेगा कि AB और बट्टे का CD निकालोगे तो 2:1, मतलब जो AB होगी वो बड़ा होगा और CD छोटी होगी, तो AB इसको नाम देंगे। तो देखिए AB हो जाएगी, और यहाँ भी कहा है कि AB DC के समांतर है तो इसको हम DC लिखेंगे, क्योंकि अब AB और DC क्या है समांतर है, तो इससे बना लेंगे क्या, एक बना लेंगे समलंब। और कह रहा जो इसके विकर्ण है, मतलब ये जो एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण जो ये है, आपस में कहाँ पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पे O रख लेंगे, आप इस साइड O रख लीजिए, यहाँ पे O रख लेंगे। अब हमारे पास हमसे द्वारा पूछा गया AOB और COD का क्षेत्रफल, मतलब कि किनके अनुपात। तो देख लेते हैं AOB, यहाँ पे देखेंगे ये है AOB, इसके क्षेत्रफल का अनुपात, और बट्टे का COD, मतलब कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। और अगर देखें तो ये समरूप होगा, क्योंकि यहाँ पे जो O कोण बन रहा है दोनों में सेम है, मतलब ये C सविमुख कोण है, और यहाँ पे C और E और इधर क्या A एकांतर कोण है। इसी प्रकार D और क्या B एकांतर कोण है। तो आप चाहो डबल एंगल से या ट्रिपल एंगल से ये दोनों त्रिभुज समरूप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे कि त्रिभुज DOC या COD लिख सकते हो आप। COD सबसे पहले इसमें AOB करके है ना, तो नीचे वाला सबसे पहले लिखेंगे AOB समरूप है COD के। किस प्रकार समरूप है आप चाहे लिख देंगे कि कैसे समरूप है। तो आप चाहो तो लिखो कि कोण O बराबर कोण O बराबर चौक में क्या है, चौक में विशेष अभिमुख लिखोगे। अब चाहे आप लिखो कोण C बराबर कोण A, और इसमें क्या लिखोगे कि कांतर कोण है, इसी प्रकार ये भी कांतर कोण है। नहीं तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे का त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। अगर इनके देखें तो इनका जो क्षेत्रफल होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात। तो संगत भुजा कौन कौन सी हैं, AB और CD। संगत भुजा मतलब ये वाली भुजा है हमारे पास, ये वाली, तो इसका मतलब ऊपर वाले का AB और नीचे बटे का CD का होल स्क्वायर। अगर हम देखें यहाँ से तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और बटे का त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, अगर यहाँ से हम कुछ निकाले तो हमें ये पता चलेगा कि AOB का क्षेत्रफल जो होगा, यहाँ पे हमें दिया है AOB मतलब AB बराबर 2CD, तो यहाँ पे रख देंगे AB की जगह क्या रख देंगे 2CD, और बटे का भी CD है। तो देखेंगे आप CD से CD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर 2CD था। तो इसको जब निकालेंगे तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल जो यहाँ पे आने वाला है, ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1। तो नीचे के इसका जो अनुपात आया है वो आया है 4:1। तो आपको याद रखना है इसका जो अनुपात आया है कितना है, 4:1 है। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर अब 3 करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 ये है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आकृति में एक ही आधार कितना BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AB BC को O पर प्रतिच्छेदित करता है, AD जो है BC को O पर प्रतिच्छेदित करता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC है, यहाँ पे क्या है DBC बराबर के AO बटे का क्या है DO, इतना हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं यहाँ पे एक ही आधार पर 2 त्रिभुज, मतलब आधार क्या है, आधार जो हमारे पास ये BC है, इस पर एक त्रिभुज ऊपर की साइड बना है क्या ABC, तो ये ABC ऊपर की साइड बना है, और नीचे क्या बना BDC, तो ये BDC या DBC आप बोलो नीचे की साइड बना है। तो देखेंगे तो ये दोनों समरूप होंगे। फिर से कैसे समरूप होंगे, तो क्योंकि यहाँ पे अगर एक ही आधार से बने हैं
तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अलग अलग इनके क्षेत्रफल निकाल लेते। तो चलिए सबसे पहले हम देखें त्रिभुज या तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लें और डी बी सी का। पहले ए बी सी का निकालेंगे तो क्षेत्रफल, उसके बाद डी बी सी का, दोनों भाग करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे हल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे का ऊंचाई लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 आधार और गुणे का ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें देखोगे एबीसी में आधार क्या बनेगा, तो आधार कैसे पता लगाते हैं, आधार क्या है ऊंचाई क्या है। तो देखिए इस प्रकार कुछ आपका त्रिभुज बनेगा, तो बीच वाली भुजा ये जो रहेगी ये होती है ऊंचाई, और जो नीचे होती है जिससे जुड़ी होती है आधार होती है। तो इस प्रकार की जहाँ आकृति बनेगी, नीचे वाली का आधार बोलेंगे, इसको ऊंचाई। अगर इस पर देखें तो यहाँ पे ये बन रही आकृति ये, तो मतलब कि ये है हमारे पास, ये जो है नीचे को आधार क्या है BC है, ऊंचाई क्या है AO। तो आधार लिखेंगे मतलब कि BC गुणे का AO, और ये हो जाएगा समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरा निकाल लेते हैं हम त्रिभुज किसका, DBC का क्षेत्रफल। तो जब DBC का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2, इसमें आधार क्या बनेगा, तो DBC, मतलब नीचे वाला बना है, नीचे वाले में आधार भी BC होगा, तो लिखेंगे BC। और बच्चे की ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई इसको नीचे की हो जाएगी क्या, OD, तो लिखेंगे OD। ये समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को भाग कराने, क्योंकि यहाँ बटे में है, तो लिखोगे आप समीकरण 1 और 2 को भाग कराने पे, तो समीकरण 1 और 2 को भाग कराने पे, 2 को भाग कराने पे तो भाग कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे का त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ऊपर रखेंगे 1 गुणे का BC और बटे की गुणे क्या है AO, नीचे 1/2 गुणे का BC गुणे का OD या DO रख लो आप। यहाँ देखोगे BC कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे का त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर आ गया है हमारे पास AO बटे का DO। और इतना ही हमें दर्शाना था, मतलब इतना ही हमें सिद्ध करना था, तो हमारा आंसर आ चुका। तो लिख देंगे आप आगे इति सिद्ध्यम। क्या लिख देंगे, इति सिद्ध्यम। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 पे चलते हैं। तो देखोगे आप ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि दो त्रिभुज के क्या हैं, क्षेत्रफल बराबर है। तो मान लेते हैं माना एक त्रिभुज हम दोनों त्रिभुज मान लेंगे। माना एक त्रिभुज ABC है तथा माना हम ये मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, तथा यह तो मान सकते तथा त्रिभुज दूसरा त्रिभुज क्या है, PQR मान लेते, तो PQR है। तो यहाँ पे बना लेते दोनों के चित्र। देखिए हमने पहला त्रिभुज मान लिया ABC और दूसरा त्रिभुज का नाम क्या मान लिया, PQR। तो ये A, ये B और ये C हमने मान लिया। इसको मान लिया गया P, मान लिया गया, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। इसमें कह रहा है इन दो समरूप त्रिभुज हैं, मतलब ये समरूप है, तो लिख लेंगे दिया है क्या क्या दिया है, तो दिया है कि त्रिभुज जो है ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR के, और दिया है और आगे दिया है और क्या दिया है कि इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर के त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये भी आपको याद रखना कि ये भी दिया है। तो चलिए अगर देखें, अगर इनके क्षेत्रफल बराबर है मतलब कि ये समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है यहाँ से हम चालू करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे का PQR का क्षेत्रफल, क्योंकि सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें इनकी सारी भुजाओं को बराबर करना होगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब AB बटे का क्या होगा, PQ का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार इधर हो जाएगा BC बटे का QR का होल स्क्वायर, और आगे इसी प्रकार हो जाएगा बराबर के AC बटे का P और R का होल स्क्वायर। तो चलिए इतना हो जाएगा। तो हमें पता है कि इनके क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं, मतलब कि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे गुणा में 1 होगा और ये भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से यही हमें पता चलेगा कि त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल बटेगा पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर के 1। मतलब इनके क्षेत्रफल की जगह हम कितना रख देंगे, 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, आ जाएगा ए बी बटेगा पी क्यू बराबर का होल स्क्वायर बराबर के बी सी बटेगा क्यू आर का होल स्क्वायर, और इस साइड आ जाएगा क्या, ए सी बटेगा पी और आर का क्षेत्र, यहाँ पी वर्ग आ जाएगा। अगर हम इसको एक एक सोल्व करें तो लेंगे 1 बराबर के ए बी बटेगा पी क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट आएगा तो 1 बाहर आ जाएगा, मतलब ए बी बटेगा पी क्यू। यहाँ से देखेंगे तो पी क्यू बराबर के ए बी आ जाएगा, पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इसी प्रकार आपको सभी का लेना है, तो इसी प्रकार आगे लिख लेंगे कि इसी प्रकार जैसे यहाँ पे मिला कि पी क्यू बराबर ए बी, उसी प्रकार मिलेगा कि क्यू आर बराबर के बी सी और पी आर बराबर के ए सी। तो इसमें देखोगे आपको इसकी सारी भुजाएं बराबर हो गई, तो आगे आप लिख दोगे आंसर में त्रिभुज ए बी सी समरूप है, मतलब सर्वांग सम है, क्योंकि सर्वांग सम है, तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा पी क्यू आर। तो ये सर्वांग सम का निशान है, और ये किसका होता है, ये समरूप का होता है, तो सर्वांग सम है। जो कि आपको पूछेगा कि इससे समरूप है तो साइड सर्वांग समता के नियम से तो इस नियम से त्रिभुज क्या है, ये सर्वांग सम है। तो इतना ही आपको सिद्ध करना, तो हमारा सिद्ध हो चुका है, हमने तीनों भुजाओं को बराबर कर दिया है, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के माध्य बिंदु डी ई एफ हैं, डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल, तो हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, तो मान लीजिए आपका एक त्रिभुज बन गया ए बी सी, तो इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी का माध्य बिंदु का है डी, तो ए बी का माध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में यहाँ पे डी है, और आगे कह रहा है कि बी सी का माध्य बिंदु है ई, तो बी सी का माध्य बिंदु यहाँ मान लेंगे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ई है, और ए सी का माध्य बिंदु है एफ। अब इनको जब जोड़ेंगे इनसे त्रिभुज बनेगा, तो इनको जोड़ देते हैं। इनको जब हमने जोड़ा तो देखिए त्रिभुज बन गया क्या, डी ई एफ, तो यहाँ पे बन गया। तो कह रहा है बड़े वाले त्रिभुज और अंदर जो त्रिभुज इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, ये दोनों समरूप होंगे, आपको इतना तो पता है कि ए त्रिभुज डी ई एफ, मतलब कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, क्योंकि इनके हर भुजा इसकी भुजा की आधी है। अगर भुजा की आधी है तो इसका मतलब त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, साइड से। अगर त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज इसके समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो पीछे हमने आपको बताया है, समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बचेगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा इनकी संगत भुजा कोई भी ले लो, हम ए बी से चालू करते हैं, ऊपर नीचे लेंगे। ऊपर अगर नीचे वाली इसकी संगत भुजा देखें, हम ए बी है इसकी, और इसकी हम क्या लेंगे, फिर डी एफ लिख सकते हैं। ये इसकी सामने एक भुजा लेंगे, क्या लेंगे, इसको लेंगे ई एफ ही ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे एफ ई, तो लिखेंगे आप चाहे डी ई लिख सकते हो या एफ ही लिख सकते हो, बात वही होगा। देखिए एक होता शेष, ये जो होता है कि माध्य बिंदु प्रमेय यह बताता है कि जो अगर त्रिभुज जो माध्य बिंदु से बना त्रिभुज होता है, इसकी जो भुजाएं होती है इसकी हर भुजा की आधी होती है। मतलब कि अगर ऊपर डी ई का नीचे अगर ए बी की भुजा देखे क्या है, ए बी की भुजा अगर नीचे हम ए बी लेंगे तो ऊपर वाली जो भुजा होगी इसकी ए बी की आधी होगी, मतलब कि ए बी बटे का 2 होगी। तो इसी को हम होल स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल और बटे का क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसको अगर सोल्व करें तो आ जाएगा ए बी से भी कैंसिल आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, और देखेंगे इस बच्चे का 1/2 और नीचे भी 1 बच्चे का, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये वाली भुजा ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इसमें भी एक और नीचे मान लेंगे, तो यह आएगा 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4। तो हमारे पास कितना आया है, 1/4 आया। इसका मतलब जो अनुपात आया क्या आया है, 1:4 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। तो 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज मान लेंगे ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर मानेंगे। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी,
और यहाँ पे इसकी माध्यिका डाल लेंगे क्या हम डी, और दूसरा त्रिभुज मान लेंगे पी क्यू आर। क्या मानेंगे? पी क्यू आर। तो त्रिभुज दूसरा मानेंगे पी, और यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, इसकी पी क्यू की माध्यिका मान लेंगे एम। तो लिख लेंगे, हल दिया है कि त्रिभुज क्या है, यहाँ पे समरूप हैं, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, और हमें लिख लेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसको भी लिख लेते, देखते क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि इनके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और अनुपात निकालेंगे किससे? पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो इनकी जो क्षेत्रफल अनुपात होता है, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग मतलब इनकी माध्यिका में, यहाँ पे देखिए इनकी माध्यिका वर्ग अनुपात के, मतलब कि ऊपर ए डी और बटे का नीचे का क्या? पी एम का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, आपको इतना तो पता है कि अगर त्रिभुज क्या है, त्रिभुज समरूप है, मतलब कि ए बी सी का क्षेत्रफल, इतना तो हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे का त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो जिनको क्षेत्रफल होगा, इतना तो आपको पता है कि इनकी संगत भुजा होती है, मतलब कि ए बी बटे का क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर के ए क्या आ जाएगा? आगे बी सी आ जाएगा, और बी सी और क्यू आर के स्क्वायर आगे आ जाएगा ए सी बटे का पी आर। इतना तो आपको पता है कि इनकी प्रत्येक भुजा के वर्ग अनुपात के बराबर होती है, मतलब संगत भुजा होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे देखिए, ए बी की संगत पी क्यू है, क्यू बी की बी सी का संबंध क्या है? क्यू आर है, और ए सी का संबंध पी आर है। यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब हमें इतना सिद्ध करना है। तो देखिए, त्रिभुज इतना तो हमें पता ही है, यहाँ पे इतना आएगा, इतना तो, लेकिन और साथ में समरूप है। समरूप है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी बटे का पी क्यू बराबर के होगा बी सी बटे का क्यू आर। तो इतना तो आपको पता है कि अगर त्रिभुज समरूप है तो ये भी होता है कि इनकी संगत भुजाएं का अनुपात भी बराबर होता है, तभी तो समरूप होता है। तो इसकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो हमें इसको पहले समरूप करना होगा, क्योंकि ये समरूप होगा तभी आएगा। तो ये समरूप करने के हमें कोण बराबर करना होगा। तो हमने पीछे ही आपको बताया है कि यहाँ पे हम रखेंगे बी सी को रखेंगे बी सी, मतलब डी बी सी बराबर के डी बी टू डी बी। क्या रखेंगे? टू डी बी, या तो आप रखोगे कि बी सी का आधा ही होगा क्या? बी डी, मतलब बी डी, बी सी का आधा क्या होगा? बी डी होगा। इसी प्रकार के यहाँ पे देखोगे कि क्यू आर का आधा क्या? क्यू आर का आधा क्या होगा? क्यू एम होगा। क्या होगा? क्यू एम होगा, क्योंकि ये माध्यिका है। तो ये माध्यिका यही होता है कि जिस भुजा पर आप माध्यिका यहाँ पे डालोगे, उसके दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, जितना ये होगा उतना ये होगा, इसी प्रकार जितना इधर होगा जितना इधर होगा। तो बी सी का आधा होगा बी डी, और क्यू आर का आधा होगा क्यू एम। इसको हम डायरेक्ट यही लिख सकते हैं कि बी सी बराबर के टू, क्या लिख देंगे? टू, जिसको हम यही लिख सकते हैं कि टू बी डी, और इसी प्रकार यहाँ पे आधा कर लेते हैं टू क्यू एम। तो जो भाग में तो गुणम हो जाता है, यहाँ रख देंगे। तो रखोगे तो आप ए बी बटे का पी क्यू, यहाँ पे रखोगे 2, या आप बटे करके रखो, टू बी डी रखोगे, और नीचे रखोगे टू क्यू एम। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से यह पता लगा कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। अगर ये समरूप है, यहाँ से आप संगत इनकी भुजा का अनुपात निकालोगे तो ए बी और बटेगा क्या आएगा? पी क्यू। तो ए बी बटेगा पी क्यू क्या आएगा कि ए बी बटेगा पी क्यू। तो यहीं पे लिख लेते हैं हम आगे, ए बी बटेगा पी क्यू। त्रिभुज हटा देते हैं, ए बी बटेगा हम पी क्यू लिख देते हैं। तो चलिए, ए बी बटे क्या लिखेंगे? पी क्यू लिखेंगे हम आगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे ए बी बटेगा पी क्यू। तो ए बी बटेगा पी क्यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी डी बटेगा क्यू एम। तो बी डी बटेगा क्यू एम। यहाँ पे देखिए ए डी वाले लिखते, बी डी का हमें कोई काम नहीं है। तो ए डी यहाँ पे लास्ट वाली भुजा, इसकी भी लास्ट वाली भुजा, तो ए डी मतलब कि ए डी बटेगा क्या? पी एम। तो इतना आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि हम ए बी बटेगा पी क्यू की तरफ रख सकते हैं ए डी बटेगा पी एम। तो यहाँ पर देखिए, जो ए बी बटेगा पी क्यू है, यहाँ पे रख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटेगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या है? ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर है। तो ए बी बटे पी क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? ए डी। लिख देंगे यहाँ पे ए डी बटेगा पी एम का स्क्वायर।
तो इतना ही हमें सिद्ध भी करना था, तो देख लीजिएगा इतना हमें ये भी सिद्ध भी करना था कि इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो हमारा ये सिद्ध भी हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सबसे पहले हमें क्या मान लेते हैं, एक मान लेंगे सबसे पहले हम वर्ग। तो मान लीजिए हमारा ये वर्ग है, तो कह रहा है एक त्रिभुज के वर्ग, एक वर्ग की एक भुजा पर, ये भुजा पर मान लीजिए इस साइड हम बना लेते हैं भुजा पर, ये भुजा पर बनाया गया क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये मान लीजिए त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये किस पे बना है, भुजा पे बना है। और इसी प्रकार कह रहा है जो भुजा बनाए गए त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है वो विकर्ण पे जो बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो विकर्ण पर कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये जो बनेगा ये विकर्ण पर बनेगा। तो यही कह रहा है क्वेश्चन कि जो बनाया गया विकर्ण पर उसका आधा होता है क्षेत्रफल भुजा पर बना। तो इसको हम देखिए, इसको नाम देंगे ए बी सी डी, इसको नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे रख देंगे डी हो गया, इसको दे देंगे अब ई और इसको एफ, इस प्रकार नाम दे देंगे। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे कि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, और जो वर्ग पर जो क्षेत्रफल बना है तो क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या है, वर्ग के भुजा पर बना है। तो है हम लिखेंगे सबसे पहले सिद्ध करना है, इसको भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें यही करना है, यहाँ पढ़ोगे कि एक वर्ग की भुजा पर बनाया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब जो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज बी सी ई का जो क्षेत्रफल होगा, का क्षेत्रफल वो आधा होगा किस त्रिभुज के, जो विकर्ण पे बना, विकर्ण क्या है ये, तो इसका मतलब कि बी डी एफ, क्या त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल, इसका ये क्या होगा, आधा होगा, मतलब इसका 1/2 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। अगर दोनों त्रिभुज देखोगे, यहाँ पे भी ये समबाहु त्रिभुज है और नीचे वाला भी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो समरूप भी होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी, यहाँ पे जो बनेगा ए बी ए सी है, क्या है यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। मतलब कि त्रिभुज बी सी ई समरूप है त्रिभुज बी डी एफ के। तो क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज समरूप हो गए, अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेंगे। तो बी सी ई का क्षेत्रफल बटेगा त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल। तो इनके जो क्षेत्रफल होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगी। तो एक ऐसी भुजा देखनी संगत जो इनके दोनों में, तो ये भुजा हम लेंगे, इसका क्या लेंगे, ऊपर वाले के बी सी, तो रखेंगे बी सी, और नीचे वाले की एक भुजा क्या लिख लेते हैं हम, डी एफ, क्या लिख लेते हैं, बी डी, तो लिख लेते हैं बी और डी, जहाँ से जुड़ी साथ में इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो देखिए एक हमने इसकी भुजा क्या लिखी, बी डी, इसके लिए एक क्या लिखी, क्या लिखा हमने, बी सी लिखा। तो आपको पता है बी सी और सी डी तो बराबर ही हैं, क्योंकि ये कौन से त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये इसके विकर्ण है। अगर एक बात हम इसमें देखें तो इसको हम बना सकते हैं कर्ण, क्या मान लेंगे, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो ये तो आपको पता ही कि सम क्या वर्ग है, तो ये भुजा बराबर है। अगर हम यहाँ से अगर बी डी का मान निकालें, किसका, बी डी का, तो देखिए हम बी डी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, मतलब बी डी का स्क्वायर बराबर निकालोगे तो लंब का स्क्वायर मतलब कि क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब कि बी डी का स्क्वायर। लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या है, बी डी है, यहाँ पे क्या बी सी डी है, सी डी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे सी डी का स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि जितना बी सी होगा उतना ही सी डी होगा, क्योंकि एक वर्ग है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 2BC, तो आ जाएगा बी डी या डी बी लिखो, अब बी डी लिखते हैं, बी डी का स्क्वायर बराबर के यहाँ पे हमारे पास जो आएगा 2BC का स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर हैं, जितना BC होगा उतना CD होगा। तो यहाँ पे भी हम BC रखेंगे। अब देखोगे आप स्क्वायर हटाओगे तो BD का स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पे रूट आएगा, रूट में 2 आ जाएगा और BC बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इसके पास है तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन 2 नहीं आ पाएगा तो रख देंगे, तो चूक में करके रख देंगे। तो आ जाएगा त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल, तो BCF का क्षेत्रफल बटेगा त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल बराबर के BC है तो BC पड़ा रहने देंगे, तो BC और बटेगा, देखोगे BD की जगह रखेंगे रूट 2
बी सी, तो बी सी यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, बी सी कैंसिल, स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर एक का स्क्वायर एक आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो देखो जो भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो त्रिभुज बी सी एफ का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, 1/2 आगे है, ये भाग में इसमें गुणा में आ जाएगा, तो त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल। तो देखोगे आप इतना ही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे देखोगे तो इतना ही हमें सिद्ध करना था, तो इससे लिख देंगे आगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे इति सिद्धम, मतलब सिद्ध हो चुका। तो बस इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही इसको आपको करना था। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई जो है दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि डी जो है बी सी की भुजा का माध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम एक त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं ए बी सी। इसमें यही कह रहा है कि ये मान लीजिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और इसमें कह रहा है डी भुजा बी सी का माध्य बिंदु, जो डी भुजा होगा बी सी का, यहाँ पे मान लीजिए बी सी है, इसका डी भुजा माध्य बिंदु है। तो इसके जो त्रिभुज जो बना है, कौन सा त्रिभुज बना है यहाँ पे, तो आप देखोगे जो त्रिभुज है ना बी डी ई, तो बी डी ई बनेगा, इसके समबाहु ये भी है। तो इस प्रकार के बने माध्य बिंदु, यहाँ पे आप बनाओगे तो माध्य बिंदु से इस प्रकार कुछ त्रिभुज बनाओगे, बना लेते हैं यहाँ से, ये माध्य बिंदु से ये त्रिभुज बनेगा हमारे पास, ये इसको जोड़ देते हैं ऊपर। चलिए देखिए इसको हम नीचे को बना लेते, तो देखिए यहाँ पे डी इसको रख देंगे, डी माध्य बिंदु है, यहाँ से ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। तो डी मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा और ई यहाँ पे बन जाएगा, तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो इनके जो क्षेत्रफल अनुपात होगा, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ये अब आपको समरूप हो जाएंगे, क्योंकि ए बी सी अब समरूप हो जाएगा बी डी ई के। कैसे समरूप होगा, क्योंकि इसकी भुजा की आधी बनी तो इसकी प्रत्येक भुजा इसकी हर भुजा की आधी होगी, क्योंकि ये भी एक समबाहु है, दोनों समबाहु हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं। तो दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, इसकी हर भुजा जो होगी छोटे वाले त्रिभुज की आधी होगी बड़े वाले त्रिभुज से। तो इसके जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, आप लिखोगे ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का, यहाँ पे सी नहीं है, ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे का लिखोगे त्रिभुज बी डी एफ, या ई है, ई का क्षेत्रफल। तो इनके क्षेत्रफल होगा इनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगी। संगत भुजा मान लीजिए क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, नीचे वाली क्या होगी बी सी की आधी होगी, तो बी सी बटेगा 2 का स्क्वायर। तो इसका जैसे आप करोगे तो देखोगे आप बी सी यहाँ पे पूरे होल स्क्वायर में लगाएंगे तो बी सी का होगा, कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद सबसे नीचे वाली भुजा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। वर्ग करोगे 2 का क्या होगा 4, और सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर चली जाती है तो 1/4 आएगी, मतलब 4:1। क्योंकि ऐसे भी देखोगे ए बी सी बड़ा है, मतलब बड़े वाली त्रिभुज के, तो छोटे वाली त्रिभुज के छोटा है, तो बड़े वाली त्रिभुज की 4:1 ही आएगी। अगर उल्टा पूछता तो 1:4 आता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4:1। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी संगत भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भुजाएं दी हैं, उनके संगत क्या भुजा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए जो त्रिभुज होता है इनका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो का अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि त्रिभुज समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात बराबर होता है। तो 4 के स्क्वायर वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 8 के स्क्वायर करोगे 9 का 81 आ जाएगा। तो 4 का 16, 9 का 81, मतलब कि 16 और बटे का 81, 16:81, क्योंकि समबाहु क्या समरूप त्रिभुज हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो इस वीडियो में हमने आपको इस सारे क्वेश्चन करा दिए 1 से लेकर 9 तक, जो प्रश्नावली 6.4 के सारे प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे।